हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। देखिए, वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा इन अर्लियर माय वीडियोस, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। पैरामीशियम इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट ईट्स टिनी फूड पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को खाता है, और वो किस तरीके से है वो देखते हैं हम यहाँ पर। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम लाइक अमीबा। पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन है या पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और वो 5 स्टेप्स लाइक अमीबा, जो अमीबा की स्टेप्स थी 5। नंबर फर्स्ट है इंजेस्शन, एंड नंबर 2 डाइजेशन, एंड नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। एंड नंबर 4 एसिमिलेशन। एंड नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप of nutrition in paramecium is egestion। सबसे पहले हम पैरामीशियम को डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम इसका मतलब पैरामीशियम होता किस तरीके से है। पैरामीशियम जो होता है इसकी जो शेप होती है लाइक स्लीपर की शेप का होता है, और ये प्रोटोजोन है। पैरामीशियम लिव्स इन फ्रेश वाटर। ये पैरामीशियम है, ये स्लीपर शेप का होता है। इसकी होल बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी होल बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिलिया, जिन्हें सिलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? सिलिया बोलते हैं इसे। और ये इसका माउथ होता है, माउथ। और इस माउथ के यहाँ पर ये होती है इसकी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होती है। अब इसमें यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये इसका मैक्रो न्यूक्लियस, और ये एक होता है इसमें माइक्रो न्यूक्लियस। और इसमें नीचे ऊपर की तरफ होता है एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये होता है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक नीचे की तरफ होता है पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऊपर की तरफ एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड नीचे की तरफ पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया इसके अंदर भरा हुआ, देखिए जो ये इसका एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये इसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है, जो पैरामीशियम एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है उसको स्टोर इसके एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर एक्सेस वाटर स्टोर होता रहता है, जिसको ये बॉडी से पास आउट करता रहता है, बॉडी से बाहर निकालता रहता है। इसके बाद में अब जो माउथ है, इसकी जो सिलियाँ हैं, सिलिया हेल्प्स टू कैच द फूड पार्टिकल्स, जो इसके आसपास फूड पार्टिकल्स होते हैं लाइक दिस, इसका ये है फूड पार्टिकल, अब ये फूड पार्टिकल क्या होता है कि ये सिलिया स्वीप द फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ, जो सिलिया होते हैं इस फूड पार्टिकल को इसके अंदर स्वीप कर देते हैं, इसके अंदर स्वीप कर देते हैं इस तरीके से, और फिर ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर आ जाता है, जो इसकी बक्कल कैविटी होती है इसके अंदर ये अब इसका फूड पार्टिकल पहुँच जाता है, फूड पार्टिकल। उसके बाद में ये फूड पार्टिकल एक मतलब फूड वैक्यूल में चेंज हो जाता है, फूड वैक्यूल बनाता है इस तरीके से, ये फूड वैक्यूल के अंदर ये पहुंच जाता है, और जब ये फूड वैक्यूल के अंदर पहुंच जाता है फूड पार्टिकल, इस तरीके से फूड वैक्यूल में आगे अंदर चलता रहता है। और अब इस यहाँ पे क्या होता है, तो फूड पार्टिकल इसके अंदर ये भी फूड पार्टिकल हो गया, फूड पार्टिकल यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड इट्स बॉडी थ्रू इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ सिलिया की हेल्प से फूड पार्टिकल इसकी माउथ के अंदर होते हुए इसकी बक्कल कैविटी के अंदर पहुंच जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेस्शन, इस प्रोसेस को हम इंजेस्शन कहते हैं। द टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन। तो इंजेक्शन का प्रोसेस इस तरीके से पैरामीशियम के अंदर कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब फूड ये अंदर इसके माउथ में चला गया है, यहाँ पर माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी के अंदर पहुँच गया है फूड पार्टिकल, अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर फूड वैक्यूल में पहुँच जाएगा। ये इसके बाद ये फूड वैक्यूल में पहुँच गया यहाँ से। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, जो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक अमीबा, जैसे अमीबा में अपने मेरी पहली जो वीडियो थी न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसमें देखा होगा कि जिस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स अमीबा में कि जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, लाइक दैट सेम उसी की तरह इसके अंदर भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं, वो फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम इसको जब इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन होता क्या है कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर और वाटर सोलुबल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। इस तरीके से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फूड को स्मॉलर और सोलुबल इन वाटर मोलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। इस तरीके से इसका डाइजेशन का भी प्रोसेस कंप्लीट होता है। और उसके बाद फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन है ये डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, और आपका है फिर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है कि द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस।
एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सेल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की सेल के द्वारा डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इस तरीके से ये जब एब्जॉर्प्शन होता है तो यानी कि मान लीजिए ये है तो ये यहाँ से इस तरीके से इसकी पूरी बॉडी में यहाँ से ये फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड सेंड टू द ऑल या होल बॉडी ऑफ द पैरामीशियम। पैरामीशियम की होल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेस्टेड फूड। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। डाइजेस्टेड फूड ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके बाद में ये इस तरीके से ये इसका जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है इसके अंदर। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है फूड का, कि जो फूड डाइजेस्टेड फूड था जिसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि एब्जॉर्ब फूड को यानी कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि द यूजिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड is called absorption and the using of absorbed food or mixed या sent to the whole body in paramecium is known as assimilation। यानी कि absorbed food को एनर्जी के लिए यूज करना, जिससे एनर्जी मिले, जिससे क्या मिले, एनर्जी मिले, तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक, तब इसमें हमें इस पैरामीशियम को एसिमिलेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ होती है वहाँ इसको एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है। क्या करता है, एनर्जी मिलती है और ये ग्रोथ करता है, यानी कि इंक्रीज इन साइज में बढ़ता है। तो इस तरीके से ये एसिमिलेशन का प्रोसेस भी पूरा होता है इसमें। इसके बाद में जब एसिमिलेशन प्रोसेस होता है यानी कि वो एनर्जी को मिल जाती है और जब हमारा डाइजेस्ट फूड हो जाता है तो जो हमारा कंप्लीट फूड होता है, होल फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ रिमेनिंग भी बचता है उसमें। जो रिमेनिंग फूड होता है उसे हम वेस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिस तरह से ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया है और एब्जॉर्ब हो गया है और एसिमिलेशन प्रोसेस पूरा हो गया है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो इसके एट एनी प्लेस किसी भी प्लेस से, ये सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये फूड वैक्यूल है जिसको फूड को डाइजेस्ट हो गया है और एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब यहाँ से रैप्चर एट एनीवेयर, कहीं से भी ये रैप्चर हो जाएगा इस तरीके से, और इसमें से जो रिमेनिंग है इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमेनिंग और अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर है भरा हुआ है, वो अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम थ्रो आउट और पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसे कहते हैं एनल पोर। यानी कि जो फूड वैक्यूल है, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, फूड वैक्यूल चेंज इनटू एनल पोर। ये एनल पोर में चेंज हो जाता है और एनल पोर के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर इनटू द वाटर, पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, इसी को हम इजेस्शन बोलते हैं। द वेस्ट रिमूवल इज नोन एज इजेस्शन। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना ही इजेस्शन कहलाता है। तो इस तरीके से ये अपने अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है और इसी प्रोसेस को हम इजेस्शन कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसको, कि जो ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये अपने अंदर स्टोर करता रहता है और उस पानी को ये बॉडी से बाहर निकालता रहता है, यानी कि पास आउट कर देता है। ठीक, और इसी तरीके से
जिसके फूड पार्टिकल्स हैं, इसको माउथ के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिलिया की हेल्प से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिलिया की हेल्प से माउथ के अंदर पहुंचाया जाता है और वहां से फिर ये बक्कल कैविटी के अंदर पहुंचता है। फिर इसका यहाँ पे डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। उसके बाद में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसको डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब फूड को यूज एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जब एनर्जी इसको मिलती है तो ये ग्रो करता है यानी साइज में बड़ा होता है। उसके बाद में फिर जो डाइजेस्टेड फूड के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो जिसे हम उसका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एनल पोर की हेल्प से या एनल पोर से बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिस प्रोसेस को हम ईजेस्शन कहते हैं। थैंक यू।